गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज हम जो क्लास देने जा रहे हैं वो है हमारी जर्नल साइंस, सामान्य विज्ञान से संबंधित। और सामान्य विज्ञान से संबंधित जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जिसमें से लगभग हर बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। किसका टॉप क्या पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परिसंचरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, परिसंचरण का मतलब ये होता है, कभी आपने देखा होगा कि जो परिवहन वाले जो काम होते हैं, जैसे हरियाणा रोडवेज है, राजस्थान रोडवेज है, ये क्या करते हैं? यात्रियों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र कार्य करता है, जो हमारे शरीर की विभिन्न गैसों को, खनिज लवणों को, हमारे शरीर के अंदर जो पचा हुआ भोजन है, ठीक है ना, उस भोजन को सही स्थान पर पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। यानी परिवहन की भांति क्या करता है? कार्य करता है। उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस परिसंचरण तंत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो कार्य करता है वो करती है हमारा ब्लड। कौन करता है? ब्लड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जीवों में जो परिसंचरण जो तंत्र पाया जाता है ये मुख्यतः कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब मान जो जीव जो होते हैं सजीव, उनमें दो प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, खुला और बंद। तो अब हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खुले परिसंचरण तंत्र के बारे में। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? खुले परिसंचरण तंत्र का मतलब है, खुले परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होता है, जो रक्त जो होता है वो सीधा ही ऊतकों के क्या होता है? संपर्क में होता है। सीधा ही क्या होता है? रक्त सीधे रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में रहता है। रक्त सीधा क्या रहता है? ऊतकों के संपर्क में रहता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, यह रक्त कोटरों में भरा, कहां पे भरा रहता है? ये रक्त कोटरों में भरा हुआ रहता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो तिलचट्टा क्या हो गया? जो हमारे घर में जो कॉकरोच जो होता है उसमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। होता क्या है बंद परिसंचरण तंत्र? इसमें जो रक्त होता है वो सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं होता है। यानी जो रक्त है, रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं रहता,
दूसरा क्या है, रक्त बहने के लिए वाहिकाओं की आवश्यकता होती है। रक्त को बहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाहिकाओं की। और तीसरा, रक्त को पंपित करने के लिए, रक्त को पंपित करने के लिए क्या होता है, हृदय। क्या होता है, हृदय होता है। ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो आ गया मानव, कुत्ता, व्हेल मछली, वानर इत्यादि। इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है। इसके बाद जो परिसंचरण हम कर रहे हैं, वो परिसंचरण किसका करते हैं, वो रक्त का करते हैं। किसका करते हैं, परिसंचरण किसका करते हैं, ब्लड का। परिसंचरण किसका हो रहा है, ब्लड का, रक्त का। किसका होता है, रक्त का। ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे ब्लड के बारे में। किसके बारे में, ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ब्लड के बारे में, कि ब्लड होता क्या है। ठीक है। अगर बात करें रक्त की, तो अगर बात करें रक्त की, ठीक है, तो मानव में कैसा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित। मानव में कौन सा रक्त परिसंचरण होता है, मानव में होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है। और बात करें, मानव में लगभग कुल 5 से 6 लीटर रक्त उपस्थित होता है शरीर में। कितना होता है, मानव शरीर में, मानव शरीर में लगभग कुल 5 से 6 लीटर क्या होता है, रक्त उपस्थित होता है। ठीक है। मानव का जो रक्त है, मानव का जो क्या है, रक्त है, इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। यानी रक्त, यानी रक्त क्षारीय है। रक्त कैसा है, क्षारीय है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, मानव का जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है, पीएच 7.4 होता है, रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है। और रक्त का जो रंग होता है ये कैसा होता है, लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। और किसके कारण होता है लाल, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, एक हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का वर्णक होता है जो रक्त को कैसा रखता है, लाल रखता है। अब हम पढ़ेंगे कि रक्त में कुल कितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी रक्त में कुल कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं। अगर
रक्त के अवयव की हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम रक्त के अवयव की अगर बात करें तो रक्त में मुख्यतः देखो दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, रक्त में कितने होते हैं, दो। ब्लड में दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा और एक होती है ब्लड कार्पल्स, यानी रक्त कणिकाएं, यानी रक्त कणिकाएं। ठीक है, जो प्लाज्मा है, जो क्या है, प्लाज्मा है, ये रक्त का बनाता है लगभग 55% भाग। क्या बनाता है, रक्त का 55% भाग। रक्त कणिकाएं कितना भाग बनाती हैं, लगभग 45% भाग। कितना भाग, लगभग 45% भाग। जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का तरल भाग है। रक्त का कौन सा भाग है, तरल भाग, या फिर क्या कह सकते हैं, रक्त का बहने वाला भाग। रक्त का बहने वाला भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। दूसरा, रक्त कणिकाओं की बात करें तो रक्त का ठोस भाग, रक्त का ठोस भाग या रक्त का कणिकीय भाग क्या होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, अगर इसमें भी और बात करें, अगर आगे बात करें तो जो प्लाज्मा होता है, जो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, इसमें कुल 92% जल उपस्थित होता है। क्या होता है, जल उपस्थित होता है। तथा शेष 8% में एंटीबॉडी, एंटीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, स्टार्च आदि क्या होते हैं, उपस्थित। यानी प्लाज्मा के 55% भाग में भी 92% क्या होता है, जल। अगर इसमें 92% जल है तभी तो क्या करता है, ये बहने वाले भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसमें 8% क्या होती है, और इसमें 8% होती है एंटीबॉडी, एंटीजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, ये सारे के सारे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगर रक्त कणिकाओं की बात करें, इनकी बात करें, अगर हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं की, तो ये कितना भाग बनाती हैं, लगभग रक्त का 45% भाग बनाती हैं। रक्त का ठोस भाग बनाते हैं। कौन सा भाग बनाती हैं, रक्त का ठोस भाग बनाती हैं। और कणिकाएं जो होती हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, इन कणिकाओं के बारे में अब हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो लेते हैं वो लेते हैं आरबीसी। किसको लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं आरबीसी। सबसे पहले हमें इसका कंप्लीट नाम पता होना चाहिए, पूरा नाम, रेड ब्लड सेल। वैसे रेड ब्लड कार्पल्स होता है, हिंदी में लिखूं तो लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। अगर इसकी वैज्ञानिक भाषा में बात करें, अगर किस में बात करें,
वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो आरबीसी जो होती है इसका रंग होता है लाल। आरबीसी कैसी होती हैं? लाल रंग की होती हैं। क्या होती हैं? लाल रंग की होती हैं। अगर इनके आकार की बात करें, किसकी बात करें? आकार की, तो इनका आकार होता है तस्त्रीनुमा। कैसा होता है? तस्त्रीनुमा। आकार कैसा होता है इनका? तस्त्रीनुमा होता है। इनका रंग कैसा होता है? लाल रंग। और लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है? तस्त्रीनुमा। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित। केंद्रक कैसा होता है? इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, आकार तस्त्रीनुमा होता है। इनमें वर्णक उपस्थित होता है। वर्णक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। केंद्रक नहीं होता, आकार तस्त्रीनुमा होता है। इनको क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और रक्त में लगभग सर्वाधिक पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। अगर बात करें आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का, तो होता है 600 अनुपात 1। यानी 600 आरबीसी के बीच में एक मात्रा क्या होती है? डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। अब क्या बात करते हैं? आरबीसी के कार्य। जो आरबीसी होती है ये गैसों का परिवहन करती है। गैसों का क्या करती है? परिवहन। और गैसों के परिवहन में मुख्यतः सहायता कौन निभाता है इसका? हीमोग्लोबिन। कौन निभाता है? हीमोग्लोबिन निभाता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से। किसकी सहायता से? हीमोग्लोबिन की सहायता से क्या करती हैं ये? गैसों का परिवहन करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।